हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे मेरी तरह। तो आज मुझे चूल छूना है 12 दिनों के बाद। तो फाइनली अब जाके मैं रेसिपी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। इतने दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज जाके चूल छू लूंगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। मेरे चूल छूने यानी रसोई घर में मुझे आज एंट्री मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो पे, देखते कैसे क्या होता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, जो मुझे पीने के लिए आया था सारा सामान उसमें से बचा के रखे थे, तो इसका पूजा करने है अभी। तो ये मैं इसे पीसूंगी, इसका हलवा बनाऊंगी। सारे ड्राई फ्रूट्स है, अखरोट है, किशमिश है, काजू बादाम और एक खसखस है। तो इसका बनेगा हलवा और उससे मैं रोटी के साथ चढ़ाऊंगी। तो ये हमारे घर का रिवाज है। तो ऐसे किया जाता है, चूल छूते हैं, मतलब रसोई घर में एंट्री मिलती है। तो मैं इसका पीस के अभी हलवा बनाऊंगी सिलबट्टे पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं पीस लेती हूँ इसे, सभी ड्राई फ्रूट्स को सिलबट्टे पे। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे सभी पीस लूंगी। तो इसे पानी डाल डाल के महीन पीस लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पीस कर रेडी हो गया है। तो चलते हैं किचन में, इसे पकाते हैं और बनाते हैं हलवा इसका, और रोटी के साथ चढ़ाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पे मैंने छोटा सा टोप चढ़ाया है और इसमें डालूंगी 1 चम्मच घी। तो ये घर का देसी घी है। अब इस घी में डालूंगी 1 चुटकी जीरा, जीरा अच्छे से लाल हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने ड्राई फ्रूट पीसे डाल लेना इसके अंदर, और इसे हल्का सा भून लेना है जीरे के साथ। गैस का फ्लेम थोड़ा कम ही रखना है हमें, बहुत आसानी से पक जाता है। यहाँ पे सब बना के देते थे, ये मैं पहली बार बना रही हूँ। तो डिलीवरी में दिया गया था मुझे, वही बनाना है और वही चढ़ाना है। तो सिंपली 2 मिनट के लिए अच्छे से इसे भून लेना है। तकरीबन 1/2 लीटर दूध। आपको कितना हलवा हल्का खाना है या गाढ़ा खाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आपको जितना भी पतला मोटा खाना है वो आपके ऊपर है, मतलब जितना क्वांटिटी में आप खा सकते हैं। ज्यादा गाढ़ा रहता है तो वो भी नहीं, और ज्यादा पतला भी नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है। तो टेस्ट के अनुसार मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी और थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी हल्दी। तो हल्दी बहुत सेहत के लिए अच्छी रहती है। और इसे 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो ये रेडी हो जाएगा। पानी कहा जाता है हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या कहा जाता है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से इसमें उबाल आ गया और ये गाढ़ा होने लगा है। तो यहाँ पे मैं ये मखाने डाल देती हूँ इसके अंदर, और ये पक चुका है हमारा बेसहनी, हमारा हलवा। तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से पक गया है। तो ये बहुत सिंपल सा है, बन जाता है। किसी को भी दे सकते हैं, बच्चे बड़े सभी को। ये बहुत ताकत वाली चीज है और बहुत तंदुरुस्ती बढ़ती है। फाइनली इसे गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी। तो ये मैं भी खाई हूँ, ये काफी टेस्टी भी रहता है और बहुत हेल्दी भी रहता है। तो जो कि बहुत ताकत
कम हो जाती है डिलीवरी के बाद, तो ये उसी को रिकवरी के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये बन के मैंने आटा ले लिया है। तो मुश्किल से मुझे 7 रोटियां बनानी है, ज्यादा यहाँ पे नहीं बनाना है, तो 7 रोटियां चढ़ती है। तो उसके लिए मैं आटा ले रही हूँ यहाँ पे। तो मैं इतना जल्दी खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ और यहाँ पे कोई स्टिचिंग विचिंग का मुझे कोई दिक्कत नहीं था। ये मेरी दूसरी डिलीवरी थी, तो मैं अच्छे से रिकवर हो गई हूँ, इसलिए मुझे किचन में एंट्री मिल गई है। तो 12 दिन में ही मैं स्वस्थ हो गई हूँ और बहुत एक्साइटेड थी किचन में आने के लिए। मैं रहा नहीं जा रहा था क्योंकि रेसिपी नहीं डाल रही थी मैं एक भी। तो फाइनली बना रही हूँ। आज मैं लगभग आटा गूंथ के रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पे पूड़ी नहीं चढ़ता है, रोटी चढ़ता है, तो रोटी बनाती हूँ मैं अभी। और ये देखिए मैंने कान को ढके हुए हैं, तो तकरीबन 1-2 महीने कान को इसी तरह ढक के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो सर में हवा नहीं घुसेगी, नहीं तो सर दुखने की दिक्कत होने लगती, इसलिए मैं कान को ढक के रखी हूँ। और लगभग यहाँ पे आटा मेरा गूंथ गया है, तो एक हाथ से मैं गूंथ रही हूँ, एक हाथ से आपसे बातें कर रही हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आटा गूंथ लिया है, तो इसकी मैं छोटी छोटी रोटियां बना लेती हूँ। यहाँ पे पहले मैंने चकले बना लिए हैं। तवा को गरम कर दिया है। तो यहाँ पे रोटी हमारी बन के रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने रोटी और हलवा बना के रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पे चूल्हे पे मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सुबह इसमें दूध गर्म किया गया था, तो यहाँ पे इसे पहले लिपाई कर लेना है इस तरह से। तो यहाँ पे लीप देना है, क्योंकि असली तो चूल हमारी मट्टी की रहती, उसे ही चूल माना जाता है। गैस को तो काम चलाऊ रहता है, लेकिन जो मेन हमारी चूल है यही है, तो इसी पे हम चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिपाई कर दी है, ये अभी सूख जाएगा, आप देख सकते हैं। तो मेन हम देसी हैं तो देसी ही काम करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आग निकाल लूंगी, ताकि आग में आहुति देना रहता है ना। यहाँ पे आग पे हम चढ़ाएंगे घी वगैरह। तो यहाँ पे आग मैंने निकाल लिया, लोटे में पानी ले लिया है। अब यहाँ पे थोड़े से मैं पेपर बिछा लूंगी। अब क्या करूंगी मैं, इसी पे ये रोटी रख दूंगी। तो यहाँ पे मुझे 7 रोटियां लेनी है। इस तरह से बिछा देना है और इसी पे मैं थोड़ा थोड़ा ये जो हमारा हलवा मैंने बनाया है ना, इसे इस तरह से चढ़ा देंगे। इस तरह से मैंने सभी पे चढ़ा दिया है। तो ये हमारा बबुआइन रोटी तैयार हो गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सभी रोटियों में से थोड़ी थोड़ी मुझे तोड़ लेना है, यानी 7 रोटियों में से मैंने यहाँ पे रोटी को तोड़ लिया है और इस आग में दे देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा और हलवा में रख देती हूँ और यहाँ पे घी डाल दिया मैंने। तो इस तरह से, और यहाँ पे पानी से मैं इस तरह ओइच दूंगी 5 बार। तो यहाँ पे मेरा पूजा संपन्न हुआ, मेरी आज से किचन में एंट्री हो गई है।
तो बाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। तो नई सी रेसिपी के साथ आपसे फिर मिलूंगी। बाय, टेक केयर। वेल फ्रेंड्स, शूट खत्म हो गई है और मैं यहाँ पीहू की मालिश करने वाली हूँ। पीहू को भूख लगी है, मालिश करूंगी और दूध लाओ।